हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं साहिल सर अचीवर्स क्लासेस प्रतापगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेकर के आपके बीच आए हैं। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, कह रहा है, और ये 2023 का क्वेश्चन है। आज दो क्वेश्चन लिए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा इक्वल 7/8 और मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा और अगले इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा और इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले क्या करेंगे, साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद कॉस की वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला अप्लाई होता है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आपने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के बने वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या पढ़े, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो सूत्र हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय। और यही बगल में एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। थीटा, और यहां से बच्चों आप समझिए, हिंदी में पढ़े हो लाल बटा कक्का। क्या पढ़े हो, लाल बटे कक्का। शॉर्टकट तरीका ये समझने के लिए। आपको पता है साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण और टैन का लंब बटे आधार। टैन का अपोजिट कॉट होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आधार बटे कर्ण, यानी इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। सॉरी, यहाँ क्या है, लंब बटे आधार, तो इसका क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आपका आधार कितना है 7 और लंब कितना है थीटा। यहाँ तो लंब, यहाँ थीटा के सामने बच्चों लंब होता है और 90 अंश के सामने कर्ण होता है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले देख रहे हैं तो कर्ण को, इस लाइन को हाइपोटेनस बोलते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस। प्यारे साथियों, सबसे पहले क्या करेंगे, नाम दे दें इसका ए बी सी। हम निकालेंगे एसी की लंबाई। पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े हो, क्या पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक। एबीसी में से इसकी वैल्यू रखेंगे। कर्ण कितना है आपके पास नहीं पता, कर्ण की वैल्यू है एसी का स्क्वायर बराबर लंब आपके पास है बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस आधार है आपके पास है AB, AB का स्क्वायर। AC आपके पास नहीं पता, AC का होल स्क्वायर इक्वल BC 8, BC 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर इक्वल 8 का करेंगे तो 64, 7 का करेंगे तो 49, AC का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपके पास 3 और यहाँ पर 11, यानी AC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √113। AC की वैल्यू कितनी आ गई, रूट के अंदर 113। बच्चों यही हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू। आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और थीटा के सामने वाले भुजा लंब होती है, मीन्स आपका 8 और कर्ण आपके पास निकल के आया है √113। इसी तरीके से यही निकालेंगे, इसी के नीचे कॉस थीटा। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार मीन्स बेस, बेस अपॉन कर्ण मीन्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 113। प्यारे साथियों, अब चलते हैं जो क्वेश्चन प्रूव करना है, जिसका आंसर लाना है,
उस पर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों हम यही इसको छोटा कर ले रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख देंगे नई लाइन से, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर के लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों कॉस की वैल्यू रख लीजिए 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर पूरे का अपॉन 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों 7 का स्क्वायर करेंगे आप 49, इसका स्क्वायर करेंगे 113, क्योंकि रूट लगा हुआ है, इस रूट लगा हुआ है और स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो रूट और स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। कैसे कटेगा उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, या फिर यहीं देख लीजिए। रूट जो है रूट इक्वल होता है 1/2, और रूट के ऊपर मैंने अगर पावर लगा दिया इस तरीके से स्क्वायर लगा दिया तो ये हो जाएगा रूट की वैल्यू 1/2 और पावर क्या था मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1 बचा। तो यहाँ हो जाएगा 8 का 64/113। बाहर बाहर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और अंदर अंदर, यानी कहने का मतलब इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई और इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई। जब करेंगे ये और ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 49/64। प्यारे साथियों पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ओके बच्चों देखिए सबसे पहले क्या किए, कॉट थीटा दिया था इतना, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, साइन कॉस की वैल्यू फाइंड कीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको दिया था उसको लिख लिया, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर। फिर उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू रख दिए, हमारा आंसर इस तरीके से आ गया। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, इसको मिटा दें और अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा इससे बड़ा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसको लिख लीजिए और लिखने के तुरंत बाद इसको थोड़ा सीक्वेंस से लिख लीजिए। द्विघात समीकरण जिस तरीके से होता है ax² + bx + c, इस रूप में इसको लिख लेते हैं। फिर उसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद इसका शून्य निकालेंगे और शून्य निकालने के बाद सत्यता की जांच करते हैं। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। 6x² - 7x और -3 जानते हैं हम कि पहला वाला और लास्ट वाले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 18 को तोड़ लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7, यानी कहने का मतलब क्या है 6x² माइनस इन ब्रैकेट 9 - 2x - 3। 6x² माइनस से मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे, इस तरफ से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x माइनस माइनस प्लस 2x - 3। बच्चों अब क्या करेंगे, 4 पद हो गए, 2 2 में कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ कितना कॉमन आ जाएगा आपके पास 3x, यहाँ कितना बचा 2x - 3 3 जा 9 तो 3 बचा यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, तो कॉमन क्या लेंगे प्लस में 1 2x - 3। अब बचा 2 पद बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों में कॉमन क्या है 2x - 3 और अगले ब्रैकेट में 3x प्लस में 1। शून्य निकालेंगे, लिखेंगे अब
2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x इक्वल 3 एंड x इक्वल 3/2। x की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई बच्चों, तथा नीचे लिख लेंगे तथा 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x इक्वल -1 एंड x इक्वल -1/3। ये हमारे पास क्या आ गई, x के शून्यक निकल करके आ गए। पहला शून्य क्या है 3/2 और दूसरा शून्यक है -1/3। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से तुलना कर लें। लिखेंगे बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a इक्वल 6 है और b की वैल्यू कितनी है -7 है और c की वैल्यू कितनी है -3। प्यारे बच्चों हम आप जानते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a और हम आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। वही दोनों सत्य तक जांच की करनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कह रहा शून्य तो निकाल दिए, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच बच्चों करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू मतलब पहला शून्यक 3/2 और बीटा की वैल्यू का मतलब दूसरा शून्यक -1/3। तो 3/2 प्लस इन ब्रैकेट -1/3 इक्वल b की वैल्यू आपने निकाला है -7 माइनस एंड ब्रैकेट के अंदर -7 अपॉन में a की वैल्यू है 6। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा एलसीएम कितना 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 2 जा 2 1 जा 2 इक्वल माइनस माइनस प्लस 7/6 और 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7/6 इक्वल 7/6। एक तो प्रूव हो गया बच्चों। यही किनारे हम कर देते हैं शून्यकों का गुणनफल वाला, या फिर ऊपर मिटा देते हैं तब करते हैं। इस तरफ यहाँ है, बस सुनिएगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन बराबर गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल c की वैल्यू आपने निकाला है -3 अपॉन a की वैल्यू निकाले हैं हम 6। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ भी 1 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2 इक्वल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 -1/2। प्यारे बच्चों LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। अगर बेहतरीन लगी हो तो लाइक और अच्छा से अच्छा कमेंट करके बताइए। जहाँ कोई त्रुटियाँ हो उसको बताइए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।